नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण पूछा गया कि किस विषय में कहना चाहिए, तो आपकी आज्ञा हुई कि भक्ति को विषय ठीक है। तो भक्ति को जो विषय है वो सुगम भी है और इस घोर कली काल के बीच के मां सबसे बढ़कर के दामी है। केवल ईश्वर की भक्ति से दुखों का, दुर्गुणों का, दुराचारों का सबका विनाश ही हो जाता है। तुलसीदास जी अपने रामायण के वहां कहते हैं, राम भक्ति मनि उर बसे जाके, दुखलवले सन स्वपनिहु ताके, राम की भक्ति जो है वो मणि है। माने जो मणि है वो देदीप्यमान रहती है, वो एक प्रकार से बुझती नहीं, जैसे दीपक बुझ जावे। तो जिसके हृदय के बीच के वहां राम की भक्ति रूप मणि वास करती है, स्वप्न में भी उनको लेस मात्र भी दुख नहीं होता। जागृत में तो हो ही क्या, किंतु उसको ऐसा स्वप्न भी नहीं आता कि अपने को दुखी देखें। बसे भक्ति मानी जेही उरे माही, खलका मादी निकट नहीं जाही, जिसके हृदय के वहां भगवान की भक्ति रूप मणि वास करती है, वहां काम को आदि लेकर के जो खल मान जो दुष्ट है ये नहीं जाते। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जितने जो एक प्रकार से दुर्गुण हैं, ये उसके निकट नहीं जा सकते। गरल सुधा सम आरी ही तो होई, मणि बिनो सुख पावन कोई, जिसके हृदय के वहां भक्ति रूप मणि ऐसो बात करती है,
वो विष पान कर ले तो अमृत हो जाता है। जैसे मीराबाई ने विष पान कर लिया तो वो अमृत हो गया, जैसे प्रहलाद ने विष पान कर लिया तो वो अमृत हो गया। तो गरल जो है वो सुधा माने अमृत बन जाता है। और जो बैरी उससे जो बैर करते हैं वे आगे जाकर के समझो कि मित्र बन जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है, क्योंकि भक्ति के वहां कोमलता है, भक्ति के वहां निरभिमानता है, भक्ति के वहां समझो कि दुर्गुणों का अत्यंत अभाव है। तो उसके द्वारा जो व्यवहार होता है एक प्रकार से उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उसके बैरी भी ऐसो मित्र हो जाते। इसलिए हम लोगों को भगवान की भक्ति रूप जो मणि है उसको हृदय में धारण करनी चाहिए। अब भक्ति का क्या स्वरूप है, इस विषय के बीच के वहां लोगों का अलग अलग मत है। समझो कि नारद जी कहते हैं ईश्वरे परानुरक्ति भक्ति ही, ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है, यानी भगवान के वहां जो परम प्रेम है उसका नाम है भक्ति। व्याकरण के बीच के वहां ये दिख रहा है कि भज सेवायाम, भज जो धातु है वो सेवा के विषय में है। तो भगवान की भक्ति क्या है कि भगवान की जो सेवा है मन से, तन से, वाणी से, शरीर से, उसका नाम तो भक्ति है। गीता के बीच के वहां भगवान कहते हैं भक्ति का लक्षण बतलाते हुए कि मत कर्म किर्ण मत परमो मत भक्त संग वर्जित हो निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे में प्रेम होने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, तो वो मत कर्म के और मत परम है। और जो मेरे प्राण है, मेरी शरण है, मेरे पर निर्भर है, उसको कहते मत परम है। और मत भक्त है, जो मेरे में प्रेम रखता है वो मेरा भक्त है। और संसार के बीच के मां आसक्ति करके रहित है और सब प्राणियों के मां जो बैर भाव से रहित है वह मुझको प्राप्त होता है। यदि कहो कि दो चार प्राणियों के वहां यदि बैर हुए तो उसके लिए आपने छूट नहीं है, बोले बिल्कुल ही नहीं। आप सोचो ये संभव कैसे हो सके। यदि कोई मनुष्य मेरे शरीर की सेवा करता है, चंदन लगाता है, पुष्प माला पढ़ाता है, मस्तक पर पुष्प छोड़ता है और शरीर की सेवा करता है, सब कछु करता है, किंतु कहता है कि आपकी उंगली जो है या कुछ बाकी है तो इसके थोड़ा किरासन तेल लगा करके और इसको थोड़ा सीधी कर दे या जला दे, खराब लगती। तो कोई आदमी मेरी तितली अंगुली को यदि एक प्रकार से उसके आग लगा करके जला ले तो मैं क्या खुश होऊंगा? मैं कहूंगा तुम क्या करते हो? बोले साहब ये आंगली खराब लगती है, जला देते हैं। बोले वाह, बोले हम तो आपका भक्त, आपके सारे शरीर की तो सेवा करते हैं, खाली एक अंगुली जलाते। सेवा भी तो सारे शरीर की करते हैं, तो क्या वो मुझको अच्छा मालूम देगा कि मेरे शरीर की तो सेवा करता है और खाली अंगुली जलाता है? मैं कहूंगा मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता। तो समझो कि सारो जो विश्व है भगवान को स्वरूप है, एक आदमी सबकी सेवा करता है किंतु कुछ मनुष्यों को कष्ट देता है तो वो वास्तव के भगवान का तत्व है नहीं समझता और वो वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है। तो मत कर्म के मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। मत कर्म कृन, ये भक्ति का एक प्रकार से एक पाद है, एक चरण है, 3 चरणों में। तो मत कर्म कृन माने मेरे लिए जो कर्म करता है उसको भगवान कहते हैं वो है मत कर्म कृन। मेरे लिए कैसे?
जैसे एक लोभी आदमी रात और दिन रुपयों के लिए भागता है, एक कोई समझो कि वही से दुकानदार प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक दुकान खोलता है और बंद करता है, उसके मां जो कोई क्रय विक्रय करता है, माल खरीदता है, बेचता है या कोई भी काम करता है, उसका लक्ष्य एक ही रहता है कि रुपया मिलना चाहिए। तो वो रुपयों का भक्त है, सच्चा भक्त है। रुपयों के लिए मौका पड़ने के ऊपर समझो कि भाई को छोड़ देता है, बाप को छोड़ देता है, माँ को छोड़ देता है, और तो क्या समझो कि धर्म को भी छोड़ देता है, ईश्वर को भी छोड़ देता है, और जवाई को और बेटी को और अपने जो प्यारे से प्यारा सबको छोड़ देता है, केवल रुपया तो मिलना चाहिए। तो वो रुपयों का सच्चा भक्त है। जिस प्रकार से कि लोभी आदमी रुपयों का भक्त है, इस प्रकार से जो भगवान का भक्त है वो सच्चा भक्त। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी पुरुष को जैसे नारी प्यारी है और लोभी को जैसे रुपया प्यारा है, इसी प्रकार से हे रघुनाथ जी आप मुझको प्रिय रहे। तो एक प्रकार से समझो कि जैसे रुपयों का लोभी और रुपयों का जैसे दास, एक ही बात वो जानते हैं कि रुपया मिलना चाहिए, एक ही साथ। इसी प्रकार से जो वास्तव में जिसका एक ही निश्चय है कि भगवान मिलने चाहिए और हमारे को कोई बात की इच्छा नहीं है, तो वो भगवान का सच्चा भक्त है। मत कर्म के भगवान कहते हैं कि मेरे लिए जो कर्म करता है, रात दिन मेरे लिए जो भागता है, वो मेरा भक्त। और मत कर्म के मत परम है, और जो मेरे पर निर्भर हो जाता है, अपने आप को मेरे चरणों में समर्पण कर देता है, जैसे राजा बलि ने अपने आप को और अपने ईश्वर जी को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया था, इस प्रकार से जो मेरे में अपने आप को और सब कुछ को समर्पण कर देता है, वो मत परम है, वो मेरे पराय है। उसके लिए मैं जो भी कछु करता हूँ वो हर वक्त आनंद के वहां मस्ती रहता है। उसका लड़का मरता है तो आनंद में मस्त, और घर में लड़का पैदा होता है तो आनंद, लाख रुपये गए तो आनंद, और लाख रुपये आए तो आनंद, शरीर के मां कोई रोग बीमारी हो गया तो आनंद, और वो चला गया तो आनंद। उसके तो आठों पहर आनंद ही आनंद है, सदा दिवाली संत के और आठों पहर आनंद। तो इस प्रकार से भगवान के ऊपर जो निर्भर हो जाता है, वो हर वक्त भगवान के विधान के वहां खुश रहता है। परीक्षा से अनिच्छा से जो कुछ आकर के प्राप्त होते हैं, उस सब के वहां एक आनंद ही आनंद वो मानता है। अनिच्छा से जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, छात गिर जाए, दब करके मर जाए, तो इसका नाम अनिच्छा। अनिच्छा से पाप के प्राप्त का, पाप किए हुए प्राप्त का भोग है, पाप रूप प्राप्त का भोग। और जैसे कोई दूसरा आदमी समझो कि हमारे डाकू आ जाए, चोर आ जावे और धन छीन कर ले जावे, दो चार चोट भी लगा देवे, तो परीक्षा से थी हमारे को दुख का भोग है, पाप रूपी फल का जो दुख है उसका भोग है। तो ये एक प्रकार से थी परीक्षा से अनिच्छा से जो भी कोई आकर प्राप्त हुए, जो घटना प्राप्त हुए, परिस्थिति प्राप्त हुए, कोई पदार्थ प्राप्त हुए, तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके खुश हुए, भगवान पर ही निर्भर रहे। जैसे प्रहलाद जी भगवान के ऊपर निर्भर थे, उनके लिए जो कुछ हिरण्यकशिपु किया करता था, प्रहलाद खुश होया करते थे। यह है एक प्रकार से थी भगवान के शरण होना। इसी प्रकार से तीसरी बात है, मत करो मत करो मत भक्त है। जो मेरा भक्त है माने मेरे में जिनका प्रेम है, और किसी में नहीं। संसार में तो वैराग और मेरे में अनन्य प्रेम। प्रेम एक तो प्रेम होता है सामान्य प्रेम, और एक होता है समझो कि मुख्य प्रेम, एक होता है गौण प्रेम, और एक होता अनन्य प्रेम। इस प्रकार प्रेम के 4 दर्जे हैं। गौण प्रेम किसको कहते हैं?
कि गौण प्रेम उसको कहते हैं कि बहुत मामूली प्रेम है। जैसे हम लोगों का भगवान के माँ प्रेम है, ये गौण प्रेम है। और जैसे हम लोगों का समझो कि संसार में, शरीर में, कंचन में, कामनी में, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में और भोग में, आराम में, विषयों में जो प्रेम है वो मुख्य प्रेम। तो गौण जो प्रेम है वो सबसे समझो कि नीचा है। उससे वो प्रेम है कि सामान्य प्रेम। सामान्य प्रेम उसको कहते हैं कि दोनों तरफ प्रेम है, भगवान की तरफ भी प्रेम है, संसार की तरफ भी प्रेम है। कभी तो संसार अच्छी लगती है, कभी भगवान अच्छे लगते हैं। जिस समय के बाद जैसा संग और जैसा समझो संजोग हो जाता है उसी के अनुसार प्रेम उसका हो जाता है। और दोनों तरफ में समान तरफ है। कभी समझो कि संसार में अधिक हो जाता है तो कभी भगवान में अधिक हो जाता है। तो वो जो है तो सामान्य प्रेम है। और मुख्य प्रेम किसको कहते हैं कि मुख्य प्रेम उसको कहते हैं कि जो प्रधान प्रेम। जैसे मनुष्यों का इस समय के बीच के मां संसार में जो प्रेम है ये मुख्य प्रेम, और भगवान में जो प्रेम है वो गौण प्रेम। गौण उसको कहते हैं कि बहुत ही कम, और मुख्य उसको कहते हैं कि अधिकांश के मां प्रेम। और एक होता अनन्य प्रेम, एक परमात्मा को छोड़कर और किसी में प्रेम है ही नहीं, रत्ती भर भी प्रेम नहीं है। केवल एक परमात्मा के मां ही प्रेम हुए। जैसे गोपियों का प्रेम भगवान के मां था, वो अनन्य प्रेम था, विशुद्ध प्रेम था। तो इस प्रकार से थी ये जो प्रेम की बात कही, तो एक ये खास भक्ति का अंग है। और निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों के मां बैर भाव से रहित, और न किसी के मां आसक्ति, किसी में न आसक्ति है और न किसी में द्वेष है, न किसी में राग है, न किसी के मां द्वेष है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझको प्राप्त ऐसा होता है। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि परमात्मा में ही मुख्य प्रेम करना चाहिए, फिर अनन्य प्रेम करना चाहिए। और संसार के मां जो हमारा प्रेम है इसको हटाना चाहिए, इससे वैराग करना चाहिए। तो संसार के बीच के मां जो राग है, प्रेम, इसको कैसे हटावे कि संसार को दुख रूप समझ करके के, और संसार को अनित्य समझ करके, और संसार का परिणाम समझ करके, और इससे मन को हटावे। जैसे भगवान कहते हैं गीता के मां, गीता की 5वें अध्याय के 22 श्लोक में, ये संस्पर्श जाब होगा दुखी होने एवते आदंतवंत कौनते नैते सूरमते बुधे। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो विषय इंद्रियां, इनके संयोग से जो सुख पैदा होता है उसका नाम है भोग। वो कैसा है? ये संस्पर्श जा भोगा। भोग कैसे हैं? दुख के हेतु हैं, उनके परिणाम के बाद दुख ही दुख भरा हुआ है। और आदंतवंत और आदि और अंत वाले संसार के जितने जो भोग हैं, तो ऐसा समझ करके तेसु विशेषु विषयों के मां न तेसु रमते बुध। बुध जो विवेकी है, ज्ञानी, वे नहीं रमते। जो अविवेकी है वे इसके मां तो रमते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के भोगों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें समझो कि आसक्ति का अभाव, और अहंकार का, अपने देह के में अहंकार का अभाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एवं च। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्मने के वहां दुख, मरने में दुख, बुढ़ापावस्था में दुख, और बीमारी अवस्था में दुख। संसार के वहां दुख ही दुख भरा हुआ है। इस प्रकार की दृष्टि करने से स्वाभाविक संसार के बीच के वहां वैराग उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से चित्त में वैराग होता है। और भी कहते हैं असक्ति विष्णु में पुत्र दार गृहादिशु। असक्ति माने एक प्रकार से पुत्र जो है, स्त्री जो है,
रुपया जो है, घर है, मकान है, ये जो जितने पदार्थ हैं, उनके वहां आसक्ति का अत्यंत अभाव, और समझो कि इनके बीच के वहां अनविषुण है। अनविषुण है क्या कि उसके वहां जो ममता है इसका भी अभाव। ये मेरी स्त्री, ये मेरा धन, ये मेरा रुपया, ये मेरा शरीर, इन सब के बीच के वहां ममता को भी अभाव और आसक्ति को भी अभाव। इसको नाम है वैराग। ऐसे चित्त के बीच के वहां वैराग होना चाहिए। किंतु विचार करके देखने से भगवान के वहां तो हो रहा है वैराग और संसार के वहां हो रहा है प्रेम। और हम लोगों को उल्टा करना है कि संसार से तो प्रेम हटाना और भगवान के वहां प्रेम करना। और प्रेम करना तो हम लोग थोड़ा जानते ही हैं, समझो कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के सबसे प्रेम करते हैं ना, स्वार्थ के लिए। तो जिस तरह से स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, तो स्वार्थ एक तुच्छ चीज है, आज और कल नहीं। तो हमको स्वार्थ के लिए तो प्रेम नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे लिए बंधन है। किंतु परमात्मा के लिए प्रेम करना चाहिए। तो परमात्मा के लिए जो प्रेम किया जाता है, परमात्मा के उद्देश्य से जो प्रेम किया जाता है, वो प्रेम भगवान में ही। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा विचार करना चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को विवेक और बुद्धि दी है, उस विवेक बुद्धि के द्वारा ये विचार करना चाहिए कि संसार में और पदार्थों में और रुपयों में हम जो प्रेम करते हैं, और यदि आज हमारी मृत्यु हो जावे तो ये रुपये या पदार्थ, ये कोई भी चीज हमारे साथ में जा सकती है? बोलो नहीं। ये हमारा शरीर साथ में जा सकता है? बोलो नहीं। तो फिर थोड़ा दिन के लिए इनके वहां प्रेम करके फंसना तो मूर्खता ही है। हमको ये विचार करना चाहिए कि प्रेम के योग चीज उससे प्रेम करना चाहिए। प्रेम के योग तो भगवान ही है जो प्रेम का मूल्य चुकाने वाले हैं। आप देखो कि भगवान क्या कहते हैं कि ये सामान प्रबद्धम ते तंग सदैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। क्या दुनिया में कोई ऐसा पुरुष, ऐसा कोई प्राणी है कि एक प्रकार से भजने वाले को भजे? और कहाँ तो भगवान, कहाँ हम लोग। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपना सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है, मैं अपना सर्वस्व उसकी अर्पण कर देता हूँ। जो मनुष्य अपना प्राण धन और सर्वस्व मेरे अर्पण कर देता है, मैं अपना प्राण धन सब उसकी अर्पण कर देता हूँ। तो हमारे पास पूंजी क्या है? किंतु इतने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर भी हम भगवान की शरण नहीं होते, अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करते। इसका कारण क्या है कि एक तो अज्ञान है, मूर्खता, और एक हमारे हृदय में संशय है कि मानो भगवान है या नहीं है, और है तो हम सर्वस्व उसके समर्पण कर देंगे, वो करेगा या नहीं करेगा। तो इस संशय के कारण से हम लोग रुक जाते हैं। और एक जो है श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी। तो इसलिए हमको ये विश्वास करना चाहिए महापुरुषों के वचनों पर, शास्त्र के ऊपर, कि भगवान है और वे मिलते हैं एक प्रकार से, और मिले हैं बहुतों को। शास्त्रों के वहां बहुत से दृष्टांत आते हैं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में कितनों को मिले हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं। सतयुग में देखिए कि ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को भगवान प्रत्यक्ष मिले। त्रेता के वहां देखिए कि जैसे हनुमान जी जो है, जामवंत है, और भी सुग्रीवादी बंद है उनको, और बहुत से मनुष्यों को भगवान त्रेता युग के वहां मिले। और द्वापर युग के बीच के वहां समझो कि गोपियों को, गोपों को, और आपने समझो कि अक्रूर जी को, और उद्धव को, अर्जुन को, अनेकों को एक प्रकार से मिले। और कलयुग के बीच के वहां भी बहुतों को मिले, जैसे नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, और समझो कि तुकाराम है, समर्थ रामदास है, तुलसीदास जी, सूरदास जी, एक क्या बहुतों को भगवान ऐसो मिले। तो भगवान है और मिलते हैं। जो उससे प्रेम करता है उससे भगवान प्रेम करते हैं। भगवान को जो अपने सबसे बढ़कर के समझता है, भगवान उसको सबसे बढ़कर समझते हैं।
भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें ज्ञानी निष्कामी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चतुर्विधा भगंती मांग जुना, चतुर्विधा भगंती मांग जना सुकृत नोर्जन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी से बरतरस है। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 16 के श्लोक में ये बात कही कि 4 प्रकार के समझो की सुकृत माने पुण्य कर्म करने वाले 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। एक तो अर्थार्थी, अर्थ के लिए मुझको भजे, रुपयों के वास्ते। अर्थ के लिए भी जो भजता है तो भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से प्रेम की मात्रा अधिक होए तो उस काम के लिए भी मैं प्रकट होकर के दर्शन देता हूँ। जैसे ध्रुव जी राज के लिए भगवान को भजा तो ध्रुव जी के लिए भगवान प्रकट हुए, राज भी दिया और उसका उद्धार भी कर दिया, उसको भक्ति भी दी, सब कुछ दिया। और उससे भी श्रेष्ठ आर्थ, आर्थ उसको कहते हैं कि रुपयों के लिए, ऐश्वर्य के लिए तो नहीं भरता है, भरता तो एक प्रकार से थी बिना कामना के निष्काम भाव से ही भरता है। किंतु कोई वक्त में आपत्ति आ जावे, संकट आ जावे तो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर देता है, वो आर्थ भक्त है। जैसे द्रौपदी वो आर्थ भक्त है, भगवान को पुकारती उसी वक्त भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जिज्ञासु उसको कहते हैं कि भारी से भारी आपत्ति आवे तो भी एक प्रकार से भगवान को नहीं बुलाता। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से ही करता है, कोई उसके हृदय में कामना नहीं है, न पुत्र की, न धन की, न ऐश्वर्य की और न कोई संकट निवारण की। तो केवल एक कामना रहती है कि मुक्ति की कामना, उसको कहते हैं जिज्ञासु। जैसे उद्धव जी, राजा युधिष्ठिर, ये एक प्रकार से जिज्ञासु भक्त हुई। और एक ज्ञानी तय वर्तते, ज्ञानी, एक तो सब अज्ञानी, कोई भी प्रकार की कामना है तब तक एक प्रकार से वो अज्ञानी है। और जिसमें कोई कामना नहीं रहती बल्कि भगवान के देने पर भी स्वीकार नहीं करे, ऐसा जो है वो भक्त, ज्ञानी भक्त है, वही निष्कामी भक्त है। जैसे प्रहलाद, तो सबसे श्रेष्ठ प्रहलाद। फिर कहते हैं कि तेसां ज्ञानी नित्य युक्त है, एक भक्तिर विशिष्टते और प्रियो ज्ञान न्यो करते हंग सत्य मम प्रिय। कहते हैं उनके बीच के मां नित्य युक्त एक भक्ति वाला ज्ञानी श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है उसको मैं अतिशय प्यारा हूँ, अत्यंत प्यारा हूँ, इसलिए ज्ञानी भी मुझको अत्यंत प्यारा है। यदि तमोहं सर्वभूतेषु नैमे द्वेष्यसि न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सारे भूतों के मां सम हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है और न कोई मेरे अप्रिय है। किंतु जो भक्ति करके मुझको जो भजते हैं, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, वे मेरे हृदय के बीच के मां है और उनके हृदय के बीच के मां मैं हूँ। क्योंकि भगवान की ये प्रतिज्ञा है, ये सामांग प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। गीता की 4 अध्याय के 11 श्लोक में कि जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो ख्याल करिए कि जब भगवान के समान कोई वस्तु है ही नहीं तो हम भगवान को छोड़ करके एक क्षण भी दूसरे पदार्थ को भजते हैं तो हमारी मूर्खता है। और वास्तव में इस बात के रहस्य को जो समझ जाता है उससे भगवान का भजन छूटता ही नहीं। जैसे कहा है कि एक प्रकार से यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भक्तिमान सर्वभावेन भात। हे भारत, जो मुझ परमात्मा को पुरुषोत्तम जानता है वो फिर सब प्रकार से थी, वो सर्वज्ञ पुरुष है, मुझको ही भजता है। ये उसकी कसौटी है। जब सबसे बढ़कर के भगवान है, इस प्रकार जब समझ में बात आ गई तो फिर बढ़िया बात को छोड़ करके और घटिया बात को अपने कौन स्वीकार करेगा। मूर्ख से मूर्ख भी आदमी इस माप के नहीं स्वीकार करेगा। तो भगवान का ये कहना है कि जो मुझको सबसे बढ़कर समझता है वो फिर मुझको एक क्षण भी ऐसा नहीं छोड़ता, नहीं भुलाता।
इसी प्रकार से थी भागवत के बीच के वहां भी भक्ति की बात बहुत बढ़िया कही गई है। वहाँ भक्ति के 9 भेद बतलाए हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक जो है प्रहलाद जी ने एक प्रकार से अपने पिता हिरण्याकशिपु के प्रति कहा था। प्रहलाद जब विद्या पढ़ता था तो एक समय हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और बुला के गोद में बिठा करके पूछा, बेटा तू क्या पढ़ा और तेरा जो पाठ है उसमें तेरे को जो सबसे बढ़कर अभीष्ट है वो मुझको तो सुना। तेरे पढ़ाई के बीच में सबसे बढ़कर जो तुम्हारा पाठ है ना, और जिसको तू सबसे बढ़कर के समझता है, तेरे को जो अभीष्ट है वो मुझको ऐसो पाठ सुना। तो प्रहलाद जी ने ये पाठ सुनाया। सुन करके हिरण्याकशिपु आग में बूढ़ा हो गया। अरे बोले, ये तेरे को किसने सिखाया? ये तो विष्णु तो मेरा शत्रु है, तू उसकी भक्ति करता है, ये ठीक नहीं। तो मेरी भक्ति कर, मेरे से बढ़कर ईश्वर कौन है, और मेरी भक्ति करने से मैं तुम्हारे को युवराज पद दूंगा। तो बोले, पिताजी हमारे बस की बात। बोले, हमारी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारे को जान से मरवा दूंगा। बोले, प्रभु आपकी जो मर्जी। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।